ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖਿਆ ਮਾਇਸ਼ਾ ਪਾਕ ਤੇ ਭੌਂਕਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। गेलमी कुत्ता वल्लाह के महबूब की महबूबा है और तेरे भौंकने से अम्मा आयशा की इज्जत में फर्क नहीं आएगा। तू अम्मा आयशा पे भौंक के बता रहा है तेरा खून गंदा है, तेरी नस्ल गंदी है। तौहीन तो तुम्हारे इमाम ने किया आला हजरत ने, और उसका भी जो बड़ा था जुर्कानी, जिसे देवबंद और बरेलवी दोनों मानते हैं। जब उससे मलफूजात आला हजरत में पूछा गया कि बताओ कि तुम कहते हो वली भी जिंदा है और नबी भी जिंदा है, तो तुम्हारे आला हजरत ने क्या कहा था कि नबी और वली में यह फर्क है कि नबी अपनी कब्रों में हकीकी हिस्सी दुनियावी जिंदगी के साथ हैं, हत्ता कि इनकी बीवियां भी इन पे पेश की जाती हैं, उनके साथ शबाशी भी करते हैं। तुम्हारे आला हजरत ने तो यह लिखा था। गुस्ताख तो वो लोग थे जो नबी इस्लाम के बारे में झूठ बोलते थे। इन्हें शर्म नहीं आई कि बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मेरी तरफ कोई ऐसी बात ना मंसूब करना जो मैंने नहीं फरमाई, वरना अपना मकाम जहन्नम में देख लेना। ये किस आयत हदीस में लिखा हुआ है कि कब्र के अंदर नबी इस्लाम के ऊपर बीवियां पेश की जा रही हैं? नाउज़ु बिल्लाह। वो आखिरत की जिंदगी है। और जो जन्नत में भी बीवियां पेश होंगी, वो जन्नत वो है जो क़यामत के बाद वाली जन्नत है, इस जन्नत का जिक्र नहीं है। दूसरी तरफ हमारी मां, उनकी शर्म हया का ये लेवल था कि मुस्नद अहमद में हदीस है, सईदा आयशा कहती हैं जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे हुजरे में दफन थे ना, तो मैं बगैर पर्दे के भी उस कमरे में चली जाती थी। जब से हजरत उमर दफन हुए ना, तो मैं अब उस कब्रों वाले पोर्शन के अंदर बगैर पर्दे के नहीं जाती, क्योंकि पहले तो मेरे खामंद और मेरे वालिद थे और उमर नामहरम है मेरे लिए। वो मां वाला रिश्ता तो अपनी जगह है, लेकिन यहां मां वाले रिश्ते में पर्दा भी है। हमारी मां की तो हया का ये लेवल है। उसी आयशा सिद्दीका के सामने तुम्हारा ये जुर्कानी और उसका मानने वाला तुम्हारा आला हजरत और उसका मानने वाला बापा जानी और बापा जानी का मुरीद तू ये जुर्रत करेगा कि अम्मा आयशा के सामने कहे कि अम्मा आयशा ये जिस कब्र के पास आप जाती हैं, यहां पे आपको पेश किया जाता है और नबी इस्लाम जो है वो शबाशी फरमाते हैं? बातें हमें करते हो तुम लोग। और इसी जुमले की वजह से कितने लोग हैं जिन्होंने बरेलवी छोड़ी है, उनमें से एक मैं भी हूं। पहली चीज जिसने मुझे स्ट्राइक किया था ये शबाशी वाली बात थी। इल्मी पॉइंट नंबर 9, सेकंड लास्ट, वो कहता है जी मुझे आज गुस्सा इसलिए आया हुआ है कि ये सईदा आयशा के ऊपर भौंका है, तो मैंने उसका क्लिप देखा है, तो और वो पूरी तकरीर में इसने भौंक के नहीं बताया कि मैंने कौन सी सईदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा की तौहीन की है। जाओ नेट के ऊपर जाके देखो, सईदा आयशा की शान में लेक्चर सारे मेरे हैं। मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हो। तौहीन तो तुम्हारे इमाम ने की है आला हजरत ने, और उसका भी जो बड़ा था जुर्कानी, जिसे देवबंद और बरेलवी दोनों मानते हैं। जब उससे मलफूजात आला हजरत में पूछा गया कि बताओ कि तुम कहते हो वली भी जिंदा है और नबी भी जिंदा है, तो तुम्हारे आला हजरत ने क्या कहा था कि नबी और वली में यह फर्क है कि नबी अपनी कब्रों में हकीकी हिस्सी दुनियावी जिंदगी के साथ हैं, हत्ता कि इनकी बीवियां भी इन पे पेश की जाती हैं, उनके साथ शबाशी भी करते हैं। तुम्हारे आला हजरत ने तो यह लिखा था। गुस्ताख तो वो लोग थे जो नबी इस्लाम के बारे में झूठ बोलते थे। इन्हें शर्म नहीं आई कि बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मेरी तरफ कोई ऐसी बात ना मंसूब करना जो मैंने नहीं फरमाई, वरना अपना मकाम जहन्नम में देख लेना। ये किस आयत हदीस में लिखा हुआ है कि कब्र के अंदर नबी इस्लाम के ऊपर बीवियां पेश की जा रही हैं? नाउज़ु बिल्लाह। वो आखिरत की जिंदगी है। और जो जन्नत में भी बीवियां पेश होंगी, वो जन्नत वो है जो क़यामत के बाद वाली जन्नत है, इस जन्नत का जिक्र नहीं है। दूसरी तरफ हमारी मां, उनकी शर्मो हया का ये लेवल था कि मुस्नद अहमद में हदीस है, सईदा आयशा कहती हैं जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे हुजरे में दफन थे ना, तो मैं बगैर पर्दे के भी उस कमरे में चली जाती थी। जब से हजरत उमर दफन हुए ना, तो मैं अब उस कब्रों वाले पोर्शन के अंदर बगैर पर्दे के नहीं जाती, क्योंकि पहले तो मेरे खामंद और मेरे वालिद थे और उमर नामहरम है मेरे लिए। वो मां वाला रिश्ता तो अपनी जगह है, लेकिन यहां मां वाले रिश्ते में पर्दा भी है। हमारी मां की तो हया का ये लेवल है। उसी आयशा सिद्दीका के सामने तुम्हारा ये जुर्कानी और उसका मानने वाला तुम्हारा आला हजरत और उसका मानने वाला बापा जानी और बापा जानी का मुरीद तू ये जुर्रत करेगा कि अम्मा आयशा के सामने कहे कि अम्मा आयशा ये जिस कब्र के पास आप जाती हैं, यहां पे आपको पेश किया जाता है और नबी इस्लाम जो है वो शबाशी फरमाते हैं? ठीक है।
باتیں ہمیں کرتے ہو تم لوگ. اور اسی جملے کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بریلوی چھوڑی ہے, ان میں سے ایک میں بھی ہوں. پہلی چیز جس نے مجھے سٹرائک کیا تھا یہ شباشی والی عبارت تھی, یہ میری ہدایت کا بھی سبب بنی. جی اعلیٰ حضرت بڑے عاشق رسول ہیں, یہ عشق رسول ہے؟ تمہارا کیا لینا دینا سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ؟ تم لوگ تو غدار ہو. اور ہوتا کیا ہے کہ وہ میں نے قرآن و حدیث سے کوئی بات بیان کی ہوئی ہے, پیورلی علمی ڈسکشنز کی ہوئی ہوتی ہیں, ان کو یہ توہین بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ ان کا اپنا عقیدہ بھی ہے. کیا اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں تمام جنگوں میں حق پر تھے, اور ان کے جو مخالفین تھے وہ پولیٹیکل ٹرم میں باغی تھے, پولیٹیکلی, دین سے باغی نہیں, پولیٹیکلی حکومت وقت کے خلاف کھڑے ہونے والے. اور یہ باغی کا لفظ تو بخاری مسلم میں موجود ہے. وہی عمار, افسوس ہے عمار, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. صحیح بخاری 2812, مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. تو سیدنا علی کے مخالفین جتنے تھے جنہوں نے قصاص عثمان کو بنیاد بنایا, خواہ وہ اہل جمل ہو اہل صفین ہو, پولیٹیکلی حضرت علی کی حکومت کے وہ باغی تھے. ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ان میں ہیں وہ جنتی ہیں, کوئی شک نہیں اس کے اندر. اب یہ وہ ٹیکنیکل ڈسکشن تھی جس کو اس نے کہا کہ سیدہ عائشہ کی توہین کر دی. تو یہ توہین میں نے کی ہے. یہ بخاری میں امام بخاری سے گن پوائنٹ میں میں نے حدیث داخل کروائی ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے دنوں میں مجھے ایک حدیث نے بڑا فائدہ پہنچایا کہ میں نے نبی الاسلام سے خود یہ بات سنی تھی کہ جو قوم اپنی حکومت, اپنی عمارت کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں علی کے خلاف عائشہ کا ساتھ دوں, لیکن میں عائشہ کی حمایت سے صرف اس لیے پیچھے ہٹ گیا کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو قوم اپنی عمارت کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کامیاب نہیں ہوگی, تو میں حضرت عائشہ کی حمایت سے پیچھے ہٹ گیا. یہ کافروں والی حدیث جو یہ اب آپ کو کہانی کراتے ہیں نا کہ جی کافراں لیے گلہ مسلمانہ دے فٹ کرنا, یہ بھی بالکل کہانی ہے. وہ کسرا کی عورت کافرہ تھی, آتش پرست تھی, صرف وہ کافرہ نہیں آتش پرست. وہ والی حدیث اما عائشہ کے اوپر اس صحابی نے لگائی, اور کوئی گناہ نہیں کیا, کوئی گستاخی نہیں کی, بالکل ٹھیک بات انہوں نے کی کہ عورت کی حکمرانی نہیں ہے اسلام میں. تو یہ صحیح بخاری میں اگر میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں یا اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں لکھ رہا ہوں تو یہ میں توہین کر رہا ہوں. یہ صحیح بخاری میں نے حدیث داخل کروائی ہے گن پوائنٹ کے اوپر امام بخاری سے کہ عمار بن یاسر کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیتے ہیں, حسن بن علی پہلی سیڑھی پہ اور دوسری پہ وہ ہیں, اے لوگو عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں, وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, مرتبہ نہیں کام ہونے دیا. دنیا اور آخرت میں ہماری ماں ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر بڑھ کر ان سے حق رکھتے ہیں, نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. لیکن اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. کتنا بھاری جملہ تھا, کیونکہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی. تو عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں کہ مولا علی اس وقت حاکم وقت ہیں, ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اللہ آزمائے گا کہ تم عائشہ کی پیروی کرتے ہو یا اللہ کی, یعنی اللہ ورسز عائشہ. عمار بن یاسر نے کر دیا تو کیا عمار بن یاسر کو تم گالیاں دو گے؟ کیا تمہیں دین کا زیادہ فہم ہے ان سے؟ تمہارے آباء و اجداد تو کافر تھے, بعد میں مسلمان ہوئے, اور عمار بن یاسر وہ ہیں کہ جو سابقون الاولون میں سے. تو کیا انہوں نے گستاخی کر دی؟ نہیں, مرتبہ نہیں کام کیا. اور امام بخاری اس حدیث کو اما عائشہ کے فضائل میں لے کے آئے ہیں کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, لیکن اللہ آزمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی, امیر المومنین کا ساتھ دے کر, علی بن ابی طالب کا. اما عائشہ کے فضائل بھی عمار بن یاسر کی بیان کردہ حدیث سے آپ کو پتہ چلے. اب یہ حدیثیں سن کے یہ کہتے ہیں انجینئر گستاخی کر رہا ہے. میں نے تو نبی علیہ السلام سے نہیں کہا کہ آپ حق کھول کر اس طرح امت کو بتائیں. مسند احمد میں حدیث ہے میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب ہوب کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے. اور اما عائشہ اس کی وجہ سے پوری زندگی
जंग जमल की वजह से दुखी रही। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है, कुछ हिस्सा बुखारी में मौजूद है कि मुझे मेरी सौकनों के साथ दफन करना, कि जो कुछ नबी अलैहिस्सलाम की वफात के बाद मुझसे हुआ, क्योंकि कुरान में तो हुक्म था नबी की बीवियों घरों में ठहरी रहो। अम्मा आयशा के अलावा कोई हुजूर की बीवी जंग के लिए कभी नहीं निकली, और वो भी निकली तो बाद में पूरी जिंदगी वो शर्मिंदा रही इस बात के ऊपर कि मुझे हुक्म था कि मैंने घर में रुकना था। मुझे मेरी सौकनों के साथ दफन करना, नबी अलैहिस्सलाम के साथ दफन ना करना कि लोग अबू बकर, उमर और रसूलुल्लाह की वजह से मेरी तारीफ ना करें। इतनी आजिज़ी अल्लाह ने उनको तौबा की तौफीक दी, और मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी उनको माफ किया, इज्जत के साथ ममा बिन अबी बकर के साथ घर भिजवाया। ठीक है, एक वाकया था, हो गया। हम राफजी नहीं है कि इस वाकये की बुनियाद के ऊपर अम्मा आयशा की जिंदगी को जीरो से मल्टीप्लाई कर दें, और ना हम खारजी और नासमी हैं कि हम मौला अली अलैहिस्सलाम को नीचा करने के लिए खाम खा उनके मुखालफीन को भी हक में कहना शुरू कर दें। नहीं, उनकी पॉलिटिकल बगावत थी, ये कोई दीन से बगावत नहीं थी, कुफर नहीं था, कुछ भी नहीं। अम्मार इब्न यासिर कहते हैं अहले सिफीन के बारे में कि इन्हें तुम काफिर ना कहो, बल्कि कहो ये फासिक थे और बागी थे, ये ना कहो कि काफिर थे, मुसलमान थे। मौला अली ने खुद फरमाया कि हमारे भाई थे, भगोड़े हो गए, ठीक है, काफिर नहीं उन्हें कहेंगे। असहाबे जमल जो थे उनके जनाजे भी मौला अली ने खुद पढ़ाए हुए हैं, उनकी लाशों के ऊपर गिरिया किया हुआ है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा का आखिरी जरा चैप्टर जरा खोल के पढ़ें, आपको पता चले। बाकी जिसे तसल्ली करनी है, करबला वाला रिसर्च पेपर हर वक्त मेरे टेबल पे रखा होता है, ये आप पढ़ के देखें। मुफ्त डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com से। अकेडमी में भी आप राब्ता कर सकते हैं, सुबह से लेके शाम तक 9 से 5 बजे तक फोन खुला होता है। 032159000162 फ्री रिसर्च पेपर्स का सेट आएगा, 12 का पैकेज, 3 अज़कार कार्ड और 9 रिसर्च पेपर, करबला वाला भी। सिर्फ 500 आपने TCS का खर्चा देना है। पूरे पाकिस्तान में हम देते हैं, यहां जितने लोग दर्स में आते हैं उनको भी मिलते हैं। तो इस चीज को पकड़ के ना एक्सप्लॉइट कर रहा है जी, वो मेरी मां का गुस्ताख। ओए तेरी मां का गुस्ताख वो है जिसने कहा शब्बाशी करते हैं। हां, अपने घर की खबर ले, पहले हमें आके बताओ कि तुम बाबों के मानने वाले